जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके सामने विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का पेपर है जो कि 1 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ है। बच्चों, ये आपकी देखिए प्रारंभिक परीक्षा थी। आपके सामने में ये देखिए आप में ये प्रश्न जो हैं, जो प्रश्न ये पहला दिख रहा हो सकता है आप में बाद में हो, तो आप लड़के हो या लड़कियां हो तो कुछ प्रश्न मैच करते हैं। और इसमें आप जैसे जानते हैं बच्चों कि गर्ल्स का पेपर जो है वो दिया नहीं जाता है, बॉयज़ का पेपर दिया जाता है। और इस बार काफ़ी जनपदों में बॉयज़ के भी पेपर नहीं दिए गए, कुछ ही जनपद में बॉयज़ के पेपर दिए गए। तो ये पेपर बच्चों उपलब्ध हो पाया है, जिस वजह से आज मैं इस आंसर की को बना रहा हूँ। अगर गर्ल्स का पेपर किसी के पास हो तो बच्चों देखिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8765470705 पर। जैसा आप बच्चों जानते हैं मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरे स्कूल की प्रियंका पाल विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में पढ़ रही है। ये बच्चों आपकी प्री परीक्षा थी, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा थी। इसके बाद बच्चों मेंस परीक्षा होगी, यानी कि मुख्य परीक्षा होगी। तो अभी और इसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल होगा। तो लास्ट ईयर बच्चों समय था मेरे पास, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था इंटरव्यू की तैयारी के लिए। लगभग 25 बच्चे थे, जिसमें से 16 बच्चों का सिलेक्शन बच्चों विद्या ज्ञान स्कूल बुलंदशहर और सीतापुर में हो चुका है। ऑलरेडी ये बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके इंटरव्यूज बच्चों मेरे चैनल पर हैं। तो इंटरव्यू करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जरूर देखिएगा। और लेटेस्ट भी इंटरव्यूज बनाए हुए हैं, बच्चों ने बताया हुआ कि किस तरह से आपको इंटरव्यू की तैयारी या परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों देखिए जो सवाल हैं, काफ़ी सवाल जो हैं वो राघव प्रकाशन की बुक है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, इससे आए हैं। और ये नंबर जो अगर आप किताब ये चाहते हैं, ऐसे वीडियोस के जरिए आपकी तैयारी यहाँ फ्री में हो जाएगी। अगर अभ्यास के लिए अगर आप किताब चाहिए तो बच्चों आप दिए गए नंबर पे, आप राघव प्रकाशन का नंबर है, दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप मंगा सकते हैं। और ये किताबें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, तो जहाँ से आपको सुविधा मिले वहाँ से आप किताबें बच्चों मंगवा सकते हैं। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है बच्चों, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ पूछना है आप व्हाट्सएप पे ना पूछकर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि मुझे समय काफ़ी कम मिल पाता है, स्कूल भी देखना होता है, इसके बाद जब घर जाता हूँ तभी वीडियोस बन पाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो भी है, इस तरह के प्रश्न नवोदय में भी आते हैं। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, 18 तारीख को आपकी परीक्षा है बच्चों, 18 जनवरी को, उसके लिए भी मैं ढेर सारे वीडियोस आपको देने वाला हूँ, मॉडल प्रश्न पत्र देने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा, फ्री में तैयारी यहाँ से बच्चों आप करते रहिएगा। अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, इसको हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो, या तो दशमलव बदल लें या तो दिए गए जो अंक हैं 63248, इसका हम लौसा निकाल लें। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, फिर 3, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर हम 2 से फिर से काट दें, 3 को वैसे ही लिख दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर हम एक बार 3 से काट दें, फिर यहाँ 2 बचा रह जाएगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। इसका जो लौसा आएगा बच्चों वो आएगा 24। ठीक है, अब 24 लौसा आ गया, तो बच्चे ने भी देखिए यहाँ हल करने का प्रयास किया है। तो हमें क्या करना है कि नीचे जो है आपका, इसको भी मैं मिटा दूं, बल्कि यहाँ रफ कर लूँ ज़्यादा अच्छा है। तो नीचे की तरफ बच्चों आपको 24 लाना है। ठीक है, तो देखिए 5/6 है, हम किससे गुणा करेंगे कि नीचे 24 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब हम 1 से गुणा कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 और ये नीचे आ गया आपका 24। तो ये पहला वाला था बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हम 2/3 में करेंगे, तो उसके लिए हमें करना होगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीरीज पूरी। ठीक है, 24, और इसको 8 से गुणा करेंगे तो 16/24। हमें देखिए नीचे वही समान संख्या लानी है, यानी कि डिनोमिनेटर में लानी है। 1/2 को हम 12 से गुणा करेंगे, ये 12/24 आ गया। और 3/4 है, 4 को हम किससे गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, तो 6 4 जा 24 होता है, 6 से करेंगे, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, अब ये इसको 3 से करेंगे, आपका 5 3 जा 15 और ये आ गया 24। अब देखिए नीचे के समान अंक हो गए, तो कौन सबसे छोटा होगा। जो बच्चों ऊपर न्यूमरेटर में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटा होगा। तो देखिए 12/14 सबसे छोटा है, 12/14 तीसरा है आपका, यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2। इसके बाद देखें भाई, 12 के बाद है आपका 15 आखिरी वाला, तो 5/8। ठीक है, इसके बाद कौन है 16/24, तो आपका दूसरा है 2/3। ठीक है, तो ये देख क्रम है, यहाँ पर बी आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है,
तो इसमें भी देखिए रिवाइज किया हुआ है 5/8, बस यहाँ क्या किया है, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर ले आए। तो जब आप सेलेक्ट करें, उसको ध्यान से सेलेक्ट करें, तो इस आधार पर बच्चों जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर आएगा। तो चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ के चलिए, क्योंकि यही इसी तरह के प्रश्न आपके नवोदय में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 120 छात्रों के लिए अप्रैल महीने का पर्याप्त खाद्य भंडार है। यदि महीने की शुरुआत में 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो जाते हैं तो खाद्य भंडार जो है कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 120 छात्रों के लिए 30 दिन का खाना है। अगर एक छात्र रह रहा था, वो कितने दिन तक खा सकता था? 120 गुणे 30 दिन तक वो खा सकता था। ठीक है, अब हुआ क्या कि 120 बच्चे थे और साथ 30 और आगे शुरुआत में आ गए, तो कुल बच्चे हो गए 150। तो 150 बच्चे कितने दिन तक भाई खाना रहेगा? तो 150 से भाग दीजिए, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, फिर ये 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 24 दिन। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो हो सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। चुनाव में पिपरी गांव की 1200 में से 1080 महिलाओं ने वोट डाला, जबकि नील गांव की 1700 में से 1360 वोट ने वोट डाला। किस गांव की महिलाओं ने सर्वाधिक वोट डाला और कितने प्रतिशत डाला? ठीक है, तो इस सवाल को देखिए कैसे करना है कि हम पिपरी गांव का पहले ले रहे हैं, पी से मैं डिनोट कर दे रहा हूं। कुल वोट डाला 1080। ठीक है, और कुल कितने वोट थे आपके? वोट थे आपके यहाँ पर 1200। ठीक है, तो इसका हम प्रतिशत निकाल लें। 0 से 0 कटा, बचा 12, 12 1 जा 12, ये 12 9 जा, तो ये आ गया आपका 90% आया आपका पिपरी का। नील गांव का आपका आंसर डिनोट कर देते हैं। कुल वोट जो है 1360 पड़ा, और आपका कुल कितने वोट थे? 1700। इसका भी हम प्रतिशत निकालें, 100 से 100 कटा, 17 का टेबल पड़े, ये 8 बार में 80%। ये कंफर्म हो गया कि पिपरी में ज़्यादा पड़ा। कितना पड़ा? 90% पड़ा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। तो इस तरह से ये देखिए ये वाला आपका सवाल होना था। तो एकदम समझ के चलिए, जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन प्रश्नों को देख सकते हैं किस प्रकार हल हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 मिनट में एक पुल को पार करता है। पुल की लंबाई कितनी होगी? ये बच्चों आपको पता है, चाल बराबर या स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई चाल गुणे समय हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड जो दी हुई है वो दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये जो है 15 मिनट है, तो समय को हम क्या करते हैं, मिनट में तो घंटे में बदलने के लिए 60 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम कट्टा कुट्टी खेल लेते हैं यहाँ पर। तो 3 से ही काट देते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये 20 आ गया, 5 1 जा 5, और ये आपका 5 4 जा 20। ठीक है, अब ये जो आया, अगर हम आंसर ये देखें, 5/4 किलोमीटर आया, 5/4 किलोमीटर। हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन तो भाई सब मीटर में दिया हुआ है। ऑप्शन जितने हैं सब मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5/4 को हम किलोमीटर में बदल देंगे, तो मतलब 1000 से मीटर में बदल देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो 4 1 जा 4, और ये कटेगा आपका 250 आएगा। इसको गुणा कर देते हैं, कितना आएगा? 1250। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 34 का, इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो देखिए इस बच्चे ने भी सही किया हुआ है, काफ़ी अच्छा किया हुआ है इसका पेपर, मैं भी देख रहा हूँ, अच्छा काफ़ी इसने किया हुआ है। एक कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो यदि कार की गति 20% बढ़ा दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें चाल निकालनी है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय। तो 360 बटे समय 6 घंटा, तो यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार है। ठीक है, अब 20% इसकी स्पीड बढ़ा दी गई, भाई इसका 20% बढ़ा दी गई। 20% कितना होगा? 0 से 0, 0 से 0 कटा, यानी कि 12। तो मतलब 60 में 12 हम जोड़ दें, इतनी स्पीड बढ़ा दी गई, मतलब अब हो गई इसकी रफ्तार 72। ठीक है, 72 की हो गई। तब अब हमें क्या लिखना है, निकालना है कि उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। फिर से चाल बराबर दूरी अपॉन समय, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है? दूरी तो फिक्स है आपकी 360 है, चाल कितनी है आपकी? 72 है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसको कट्टम कुट्टा खेल लें तो यहाँ पर 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। फिर हम 4 से काट दें, 4 4 जा ये, अरे इसके 36 2 जा ही तो होता है 72, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ गया 10, 10/2, इतना टिपिकल नहीं करना है, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। अगर देखिए कभी कभी सामने दिखता है कटता हुआ है, आसानी से हम दूसरा कर देते हैं, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इस बच्चे का भी सवाल सही है। एक घड़ी का समय हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो हर एक घंटे पे 5 मिनट आगे बढ़ जा रहा है। घड़ी के समय को सुबह 8 बजे सेट किया गया। यदि घड़ी रात के 11 बजे हैं तब वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए सुबह के 8 से रात के 11 बजे के बीच में कितने घंटे होंगे, ठीक है। तो कुल आपके होंगे 15 घंटे, ठीक है। 15 घंटे में कुल कितने मिनट, तो 60 से गुणा कर दें, कुल 900 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम गैप हमें निकालना है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम गैप है 60 मिनट पे, यानी कि 1 घंटे पे। सवाल खुद कह रहा है, ठीक है। एक घड़ी का समय ये हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जाता है। मतलब 5 बजेगा तो 6:05 हो जा रहा है, ठीक है। 5 मिनट आगे बढ़ जा रहा है। तो 900 मिनट के लिए कितना होगा, तो 900 गुणे 5/60, 0 से 0 कटा, ठीक है। इसको हम कट्टम कुट्टा करेंगे बच्चों, ये आएगा 75, यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब समय हमें देखना है कि कितना इसमें लगेगा। तो रात के 11 बजे में अगर हम ये 1 घंटा 15 मिनट घटा दें, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, 1 घंटा 15 मिनट घटा देते हैं, ठीक है। 1 घंटा और 15 मिनट घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 9। तो 9:45 पे देखें किस ऑप्शन में, 36 का। तो ये बच्चों बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये कैसे ये सवाल होगा ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ट्रेन से बुधवार को सुबह 10:20 बजे बेंगलोर से दिल्ली के लिए यात्रा करता है। यात्रा का समय 32 घंटे 15 मिनट है, लेकिन ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है। वह दिल्ली कब पहुंचेगी। तो हमें वो समय निकालना है, और एक्चुअल देखिए समय लगना था कितना, इतना लगना था, और इसमें ये और बढ़ गया क्योंकि ट्रेन लेट हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 घंटे में 5 घंटे और यहाँ 30 मिनट को और जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका 45 मिनट और ये हो गया 37 घंटे। तो 37 आवर और इतना मिनट, ये अब हो गया समय। यही समय हमें 10:20 में जोड़ना है, ठीक है। अब बच्चों सीधा सीधा हिसाब कर देते हैं। 10:20 सुबह से लेकर, ये कौन सा दिन है, बुधवार है, वेंसडे से हम थर्सडे को आ जाते हैं सुबह के 10:20 में। भाई कितना होगा, 24 घंटे होंगे पूरे पूरे। तो 37 में से हम 24 घंटे घटा देते हैं तो ये आएगा 13 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो अब इसमें हमें अतिरिक्त 10:20 में 10:20 सुबह में 13 घंटा और 45 मिनट को हम जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 65, ये हो गया आपका 23। 23 बज के मतलब रात के 23 हो गया। 23 मतलब जानते हैं ना 11 होता है। तो घड़ी वाले प्रश्न मैंने बताए हुए, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं तो 60 मिनट तो 1 घंटे के खुद ही बराबर होता है। तो रात के 12 बज गए भाई। तो ये तो 12 बज गए, मतलब 24 घंटे हो गए, 12 बज गए तो ये 0 हो गया, और ये 60 उधर ले गए तो ये 0 हो गया। बचा क्या, 0.05। दिन गुरुवार था तो क्या हो जाएगा, अगला दिन आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसलिए इसका सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन नंबर है 38 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि त्रिभुज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो सत्य नहीं है ये हमें बताना है। तो एक विषमकोण त्रिभुज एक न्यूनकोण त्रिभुज हो सकता है, ये एकदम सही है। ये समकोण त्रिभुज के 2 कोण समान माप हो सकते हैं, ये भी सही है। किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से अधिक होता है, नहीं, ये तो कम होता है।
यहाँ क्या होना चाहिए, डायरेक्ट डेफिनेशन है बच्चों, ये कम होना चाहिए। और यदि कोण इतना इतना है तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा, ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, भाई ये दिए हैं, एक्स का मान हमें बताना है। तो भाई हमें ये पता है, इस तरह के सवाल आए हुए हैं, हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 3x-3 प्लस x माइनस 3 बराबर 180, बराबर 180। एक्स 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 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका, ये 8, ये 9x प्लस 3 -3 -3 -6 हो गया, -6 + 6 ये 0 हो गया, बराबर 180। x बराबर क्या हो गया, 180/9, ये हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया 20। तो आपका सी ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाकी के प्रश्नों को मैं बताऊंगा। आपके कितने उत्तर आ रहे हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं, अपना जिला और अपना नंबर अवश्य लिखिए। तो एक कट ऑफ मैं बता दूंगा, तो आप मुख्य तैयारी की परीक्षा में लग जाइए, क्योंकि मुख्य परीक्षा बच्चों जनवरी में ही होगी, जैसा मुझे पता है। ठीक है, और आप अपने आप नए स्कूल में जल्द से जल्द होंगे। ठीक है बच्चों, जम के तैयारी कीजिए। थैंक यू।